ओके सो गाइज वेलकम फॉर डे 2 का ट्रेनिंग। ओके, तो गाइज कल देखो, कल हमने ना स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखा था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट में कितने अलग अलग टाइप के एसेट्स हैं। ठीक है, हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने कल सेक्टर एनालिसिस के बारे में सीखा था। ठीक है, सॉरी सेक्टर एनालिसिस नहीं, सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में सीखा था। कल हमने बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में सीखा था। अभी गाइज आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, देर आर मेनी थिंग्स गाइज जिसको आज हमें डिस्कस करना है विच विल इवेंचुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग किस तरह से हो सकती है। एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। तो शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ गाइज? जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप करो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। ओके, ग्रेट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो, तो गाइस अभी देखो, कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर याद रहेगा तो इन मार्केट देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, या इन मार्केट देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो मार्केट में आपको मिलेंगे बायर। ठीक है, और मार्केट में आपको मिलेंगे सेलर। अभी बायर पैसा कब कमाएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस एक बार, ताकि आपको आइडिया आ जाए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज। जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा ना गाइस, तब मार्केट में बायर पैसा कमाता है। ठीक है, सेलर पैसा कब कमाएगा, जब मार्केट में उसको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, तब जाके सेलर पैसा कमाता है। एट द एंड अगर आप देखोगे ना गाइस, दोनों ही चीजों में क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। बायर क्या बोलता है, मार्केट ऊपर जाएगा, वो उस तरह का एनालिसिस करता है। सेलर प्राइस का नीचे गिरने वाला एनालिसिस करता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं गाइस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या आपके और मेरे ट्रेड करने से मार्केट में मूवमेंट आता है क्या? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली प्लीज, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, जस्ट टाइप यस और नो। डू यू गाइस रियली थिंक लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ अस, जस्ट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन द मार्केट एज अ मूवमेंट? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। हम रिटेल ट्रेडर्स है गाइस, हम सब में वो ताकत ही नहीं है। तो ये काम होता कैसे है पूरा? ठीक है, अभी गाइस देखो, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इन लोगों को पहले, एफ आई आई एंड डी आई आई। ठीक है, अब ये कौन लोग है, ये लोग वो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लेना, एफ आई का मतलब होता है आपका फॉरेन, एक सेकेंड ना गाइस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, दूसरे कौन होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस कौन कौन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके बैंक्स, यहाँ पे आ गया आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है गाइस, यहाँ पे आ गया आपका पेंशन फंड। यहाँ पे आ गए आपकी इंश्योरेंस कंपनी। मतलब मोटा मोटा अगर आप एक देखोगे गाइस, हाँ, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि ये बड़े लोग हैं। और इन सब चीजों में कॉमन चीज क्या क्या है गाइस, पैसा किसका है इनके पास, पैसा, दे हैव पब्लिक मनी, दे हैव पब्लिक मनी। कल मैंने म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को फंड मैनेजर के बारे में समझाया था, याद है कि नहीं आप लोगों को, एवरीवन? yesterday we learned about fund manager, do you guys remember, all of you? Hello, kindly please reply me into the chat box, all of you। हाँ गाइस, तो इनके पास बहुत सारे फंड मैनेजर्स एंड एनालिस्ट एनालिसिस करने वाले हैं।
ठीक है, अभी इनके पास पावर भी है गाइस, दे आर द मोस्ट पर्सन जो लोग मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझो मेरी बात। सो बेसिकली दे हैव पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइस। मतलब ये लोग क्या करते हैं गाइस, पता है, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशंस लेते हैं। अभी इमेजिन कर लो गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ये लोग सब लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं। सिमिलरली अपना इंडियन मार्केट, अपने इंडिया के लोग भी तो किसी और कंट्री के लिए एफआईआई रहेंगे ना। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, जिस तरह से हमारे लिए बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मैकेंजी, ये लोग सब लोग हमारे लिए एफआईआई का काम करते हैं, वैसे ही हम भी किसी और कंट्री के लिए एफआईआई का काम करते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं गाइस, हम एज ए इन्वेस्टर जाते हैं दूसरे कंट्री में, उनके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड गाइस छोटा मोटा पोजीशन हम नहीं बनाते, ये बहुत बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं जिससे मार्केट के प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये एफआईआई डीआईआई वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको। ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली, एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना गाइस, ठीक है। दूसरा आता है एचएनआई, दूसरा आता है अपना एचएनआई, जिसको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, अभी गाइस ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग का काम क्या है गाइस, सिलेक्टेड स्टॉक्स में पैसा डालना। सो व्हाट दे कैन डू इज गाइस, इनके पास पैसा है, किसका, खुद का पैसा है। ठीक है, दे हैव देयर ओन मनी। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव मनी, ठीक है, उनके पास नेटवर्क है, बट दे डोंट हैव पावर, नो पावर। ये लोग पता है गाइस खाली कहां पे इंफ्लुएंस कर सकते हैं, जो स्टॉक्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, खाली वही स्टॉक्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, नॉट द एंटायर मार्केट कंपेयर टू एफआईआई एंड डीआईआई। गाइस एक चीज समझो, जब बाहर का कंट्री के लोग अपने मार्केट से, इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने इंडियन मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर बाहर के लोग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, तो डेफिनेटली गाइस वो हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारे इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है। सिमिलरली हाई नेटवर्क इंडिविजुअल गाइस, ये वो सेल्फिश लोग हैं जिनको खाली अपने पोर्टफोलियो से, अपने स्टॉक से मतलब होता है। तो मतलब ये लोग जब भी ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना, प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, बट सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में जिनमें ये लोग हेविली इन्वेस्टेड है। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ, इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को आगे, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, उसके बाद में गाइस आते हैं हम लोग रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, अब हमारे पास गाइस देखो, वी हैव ए लेस कैपिटल, तो मैं यहाँ पे तो लिख दूं कि नो मनी और लेस कैपिटल। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है, सो वी हैव नो नेटवर्क एंड ऑल्सो वी हैव नो पावर। तो हमें करना क्या चाहिए गाइस, हम तो अननेसेसरी टेलीग्राम फॉलो करते हैं, हम तो यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हैं, हम तो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो हमें बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक बाय कर ले, वो स्टॉक बाय कर ले। अंडरस्टैंड गाइस क्या होता है पता है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हाँ, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ट्रैप होता है। अगर आज का मार्केट आपने देखा रहेगा गाइस, ठीक है, मार्केट स्टार्टिंग में तो ऊपर गया, ठीक है, बट जैसे ही ये न्यूज आई कि ईरान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, मार्केट तुरंत नीचे गिरना शुरू हो गया। एवरीवन देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। द मोमेंट न्यूज केम इनटू द पिक्चर, क्या हो गया वहां पे, मार्केट वहां पे नीचे आना शुरू हो गया। मतलब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा ट्रैप हो जाता है। अभी बहुत से रिटेल ट्रेडर्स वो टाइम पे मार्केट में पुट लेके बैठ गए होंगे, बट जैसे ही वो न्यूज आया तब तक तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका था। फिर क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे हाथ में क्या है गाइस, हमारे हाथ में है हमारा एनालिसिस, हमारा रिस्क मैनेजमेंट। एवरीवन ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ, ऑल ऑफ यू, ये एफ आई आई डी आई आई, एच एन आई एंड रिटेल ट्रेडर्स, ऑल ऑफ यू,
काइंडली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे पता चले क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ। एवरीवन, कहीं से वो क्या होगा पता है, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना आपसे, मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें आती हैं, यू गाइस डोंट नीड मी। मैं भी एग्जांपल देने जा रहा हूँ प्रीति मैम, वो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देख लो, आप खाली यहाँ पे आ जाओ, FII DII डेटा, खाली इतना टाइप करो आप बस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या देखने मिलेगा अपने को, ये पूरा है यहाँ पे आपके पास आपका डेटा। ठीक है, नाउ सी दिस, अगर अभी मैं सिर्फ जून की बात करूंगा, जून में FII ने कितना बेचा है, दे आर नेट सेलर्स टोटल 5266 करोड़। ठीक है, ये 24 जून का देख रहा हूँ। अब इसको हम मंथली देखेंगे ना गाइस, आपको आइडिया आ जाएगा। जून में देख लो कितना सेलिंग हुआ है, टोटल नेट कितना है, 3243 CR। उसके पहले मई में अगर आप देखोगे 11,000 CR की बाइंग, अप्रैल में आप देखो 2735 की बाइंग, मई में आप देखो 2014 करोड़ की बाइंग। अभी ये इम्पैक्ट कैसे करता है मार्केट में, चलो उसको हम देखते हैं पहले। गाइस अभी ध्यान से देखना, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। अभी गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी ये अपना देखो गाइस, यहाँ पे ये मार्केट का अपना ऑल टाइम हाई था। ठीक है, ये एरिया। अभी गाइस चार्ट समझने की कोशिश मत करो आप। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अभी अपना ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे से जूम कर दूं तो नीचे आपको और भी मंथ्स देखने मिल जाएंगे। सी दिस गाइस, ये अक्टूबर मंथ की कैंडल है। सी, दिस कैंडल बिलोंग्स टू अक्टूबर मंथ, ये वाला कैंडल। अभी अक्टूबर मंथ में क्या है गाइस, एवरीवन, अक्टूबर में क्या हुआ था, अक्टूबर 2024 में, ऑल ऑफ यू, कितने की सेलिंग थी, देयर वाज 1,14,445 करोड़ का सेलिंग था वहां पे। समझ में आ रहा है। अभी जैसे ही देखो मार्केट से बाहर का पैसा निकलने लगा, तो वहां पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरने लगा। अभी ये अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल कहां से बनना शुरू हुआ है, मार्च से बनना शुरू हुआ है, मार्च 2025 से। अब यहाँ पे देखो गाइस क्या दिख रहा है हमें, मार्च, अप्रैल, मई, दिस, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून है गाइस। जून मंथ तो अभी भी चल ही रहा है। एवरीवन, ये FII DI वाला पार्ट समझ में आ गया राइट। अगर ये लोग मार्केट से अपना पैसा निकाल लेंगे तो डेफिनेटली गाइस हमें मार्केट पे एक बैड इंपैक्ट देखने मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, बट वही अगर आप देखोगे, जैसे ही ये लोग वापस से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं गाइस, मार्केट एकदम अच्छे से ऊपर जाना शुरू करता है। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया राइट, ऑल ऑफ यू, एंड अंडरस्टैंड गाइस, ये FII DI पार्ट आपके डेली एनालिसिस का पार्ट है। ओके, सो मेक श्योर कि हम इस चीज को समझेंगे। एवरीवन, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको अभी, ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी चलो हम लोग HNI को समझते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आके आपको सुपरस्टार पे टैप करना है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो, जितने भी सुपरस्टार्स है ना उन सबके नाम है यहाँ पे, जिसे राधा किशन, राकेश झुंझुनवाला सब। ठीक है, अभी गाइस राकेश झुंझुनवाला को अगर आप देखोगे ना, देखो इन्होंने इन सारे कंपनीज में अपना पैसा डाला है। आप देख सकते हो राइट, कितना, 753 करोड़। नजारा में कितना डाला है इन्होंने, 816 करोड़। बाजार स्टाइल में 66 करोड़। साउंड ड्रॉप में 156 CR, एपटेक में 369, क्रिजल में 2210 करोड़। मतलब गाइस यहाँ पे क्या होगा पता है, ये खाली उन्हीं स्टॉक्स को इम्पैक्ट करते हैं जो लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, इनको बाकी मार्केट से कुछ लेना देना होता नहीं है। एवरीवन, क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट, HNI वाला भी, ऑल ऑफ यू, हेलो
गाइस दिस HNI पार्ट इज क्लियर नाउ? प्रीति मैम आपको क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? ठीक है। अभी गाइस देखो, रिटेलर इज वेरी सिंपल। आप जैसे और मुझ जैसे लोग, हम सबके पास पैसा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। सो व्हाट वी हैव नाउ, अभी रिटेलर करे तो करे क्या? ठीक है, रिटेलर का काम यही है गाइस कि प्रॉपर मार्केट के डेटा के, पास्ट के डेटा को देख के, प्रेजेंट के डेटा को देख के फ्यूचर को एनालिसिस करना होता है। बट हम क्या करते हैं गाइस, हम अननेसेसरीली 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी में जाके फंस जाते हैं और वहां पे हम लोग हमारा लॉसेस करवा के लेते हैं। ठीक है, गाइस मुझे एक बात बताओ, अभी तक कितने लोगों ने ट्रेडिंग में लॉस लिया है यहाँ पे? क्विकली क्विकली टाइप 1 गाइस, जिन लोगों ने लॉस लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अमाउंट बताओ, कितने लोगों ने लॉस लिया है अभी तक? मतलब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग में लॉस लिया है, राइट एवरीवन? ओके, ठीक है। मैं कितने लोगों ने गाइस अपना रिस्क मैनेजमेंट सेशन किया है बताओ जरा मुझे? जस्ट टाइप 1, द पीपल हु हैव डन द रिस्क मैनेजमेंट सेशन। जगदीश जी ने किया है, संजीव, ओके, निर्बन, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? ठीक है गाइस, एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर सेशन, ओके? तो इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज कर लेना आप लोग। देखो स्टार्टिंग में उसका आपका ब्रोकरेज जाएगा, मैं कहता हूँ आराम से 800-900 रुपए जाएंगे आपको वो सीखने के लिए। बट ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल पार्ट। जब आप उस मार्केट में लाइव ऑर्डर्स के बारे में सीखते हो ना गाइस, आपको पता चल जाता है कि मार्केट के किस सिचुएशन के बेसिस पे हमें कैसे ऑर्डर को प्लेस करना होता है। ठीक है, बाकी गाइस शैल वी मूव फर्दर नाउ? अभी आप लोगों को आई होप ये पता चल गया है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कौन करता है। ठीक है, अगर गाइस मुझे यहाँ पे एग्जांपल देना हो, ठीक है, तो जो FII रहेगा, जैसे मान लेता हूं यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, 4 लाख क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स खरीद लिए एक XYZ इंडस्ट्री में। नाम नहीं लेंगे हम लोग स्टॉक का, ठीक है, XYZ इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? इन्होंने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी वही मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज अ DII, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओवरऑल 2 लाख क्वांटिटीज के शेयर्स खरीदे हैं XYZ इंडस्ट्री में। समझ में आ रहा है गाइस? अभी आप ध्यान से देखते जाओ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, इनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। अभी वही अगर आप HNI देखोगे, HNI क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो पैसा है लेकिन FII DII जितना तो नहीं है ना, मेरे पास कम पैसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग खाली मैक्सिमम, मान लेता हूं मैं 20,000, ये मैंने बहुत कम ले लिया, मैक्सिमम 1 लाख क्वांटिटी ये लोग बाय करेंगे XYZ इंडस्ट्री के। और वही गाइस अगर आप रिटेलर देखते हो ना, रिटेलर कितना बाय करेगा? मैक्सिमम 1,000 या 10,000 मान लेता हूं मैं, इससे ज्यादा तो नहीं बाय कर पाएगा रिटेलर। गाइस अब समझ में आ गया आप लोगों को हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली वर्क, ऑल ऑफ यू? ये एग्जांपल क्लियर था राइट आप सबको समझने के लिए? एक बार मुझे प्लीज जरा आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई क्या? एवरीवन, अगर आप लोगों को बात करनी है मेरे साथ, आप लोग बात कर सकते हो, माइक का एक्सेस अभी भी दे सकता हूँ। किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन अभी पूछने हैं क्या? एवरीवन, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। डू यू गाइज हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन फॉर मी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। नो राइट? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एनीवेज गाइस देखो, लास्ट टाइम मैं आप लोग को पूछूंगा माइक के एक्सेस के लिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग प्लीज मुझे रिप्लाई बता देना, मैं आप लोग को माइक का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है? हाँ, यस मोहम्मद, रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, डोंट वरी। अभी तो इनफैक्ट ये पूरा वीक सारी चीजें प्रॉपर रिकॉर्ड होंगी। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं जो पास 2 वीक में गलतियां मैंने की थी वो इस वीक में ना हो, ठीक है? चलो, अभी गाइस यहाँ पे एक चीज आप समझ लो, ठीक है, जब कभी भी अगर आप
इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, साइकोलॉजी आपका सही होना चाहिए। देखो गाइस, ये सारी चीज तो आपको यूट्यूब पे भी आराम से सीखने मिल जाएगा, ठीक है। माई जॉब इज टू टीच यू साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी मेन हमें सीखना है अच्छे से। हमारा साइकोलॉजी परफेक्ट रहेगा ना गाइस, फिर कितना भी गंदा मार्केट रहने दो, मेन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम लॉस होना चाहिए। एवरीवन, व्हाट माय टारगेट शुड बी, as much as limited loss, limited loss। एवरीवन लुक, सबको पता है कि मार्केट में जब प्रॉफिट होगा तो अपने पोजीशन को कैसे एग्जिट करना है, ठीक है। बट वेरी फ्यू पीपल नो लाइक हाउ टू वर्क ऑन द लॉसेस, ठीक है। क्या होता है गाइस, अगर लॉस को हम पकड़ के रखेंगे ना गाइस, तो आपके पास है ना क्या हो जाएगा पता है, उतना ही चांस कम हो जाएगा आगे जाके चीजों को रिकवर करना। गाइस अभी यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग पहले प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने एक ट्रेड लिया है, ठीक है। एक श्याम है, श्याम ने एक ट्रेड लिया है, और दूसरा सुरेश है जिसने एक ट्रेड लिया है। दोनों के पास गाइस मान लो 15-15 हजार का ट्रेडिंग के लिए पैसा है। मतलब ये लोग क्या करेंगे, 15 हजार रुपया लेके आएंगे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज का आप लोग आंसर दो, ठीक है। अभी श्याम क्या बोलता है कि बॉस तीन मैं मैक्सिमम 1000 रुपीज का लॉस ले सकता हूं। इन्होंने क्या किया, सब कुछ प्लान करके रखा है, ठीक है। 1000 का मुझे लॉस लेना है, प्लस मुझे सामने अगर मैं देखूं तो 1500 का मुझे प्रॉफिट लेना है। सिंपल। ये सोच के ये भाई ने ट्रेड में एंटर किया, ठीक है। सेम गोज विद सुरेश ऑल्सो, सुरेश ने भी ट्रेड में एंटर किया, ठीक है। अब दोनों का लॉस हो रहा है गाइस, अब दोनों का लॉस हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मार्केट कितना नीचे जाएगा यहाँ से किसको पता है क्या? एवरीवन, हेलो गाइस, आर यू गाइस विथ मी? हाउ मच मार्केट विल गो डाउन, डज एनीवन नो हियर? नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस, मेरा स्टॉप लॉस काम आएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मार्केट नीचे गया, यहाँ पे भी मार्केट डाउन नीचे चला गया 3000 पॉइंट। मैं मान लेता हूँ गाइस यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया 3000 पॉइंट्स, इतना मार्केट नीचे गया, ठीक है। अभी आप एक चीज देखना गाइस, श्याम ने तो अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। श्याम ने तो अपना स्टॉप लॉस लगाया था, तो मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा श्याम का? एवरीवन, मैक्सिमम लॉस श्याम का कितना रहेगा? ऑल ऑफ यू, 1000, राइट। एक सेकेंड गाइस, मैक्सिमम लॉस रहेगा श्याम का 1000, ओके परफेक्ट। अब गाइस इमेजिन कर लो वही चला गया अभी लॉस नियर बाय 5000 के आसपास। सुरेश ने तो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है ना गाइस। सुरेश को याद आता है यार बस हो गया, अब मुझे और कैपिटल मेरा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, सुरेश को रिकवर कितने करने हैं? 5000। श्याम को कितना रिकवर करना है? 1000। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, कौन सा इजी है रिकवर करना? किसके पास ज्यादा चांसेस है अपने कैपिटल को रिकवर कर सके, अपने लॉस को रिकवर कर सके? एवरीवन, किसके पास ज्यादा कैपिटल बचेगा? श्याम के पास ज्यादा कैपिटल बचेगा, राइट गाइस। श्याम इज लेफ्ट ओवर विथ 14,000 रुपीज। मतलब अभी भी श्याम के पास इनफ कैपिटल है कि वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। बट सिमिलरली अभी आप सुरेश को देखो गाइस, सुरेश के पास कितना कैपिटल बचा है अभी? सिर्फ 10,000 रुपए गाइस। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, सुरेश को कितना मेहनत करना पड़ेगा ये 5000 कमाने के लिए। ही हैज टू टेक अ मल्टीपल अननेसेसरी ट्रेड्स नाउ। गाइस एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू यहाँ पे? एवरीवन, तो सिमिलरली गाइस देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो गाइस, देखो एक चीज का आप ध्यान रखना, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक मैं चीज बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखो मेरी बात। यहाँ पे मैं लिखता हूं ट्रेडिंग,
और यहाँ पे मैं लिखता हूं इन्वेस्टिंग। ठीक है। और गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पे आप लोग। अभी गाइस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के हर छोटे छोटे मूवमेंट को आप कैप्चर कर रहे हो यहाँ पे एवरीवन। आप क्या बोल रहे हो, मैं ऊपर जाऊंगा तभी भी ट्रेड करूंगा, मैं नीचे आऊंगा मैं तभी भी ट्रेड करूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका चार्ट टाइम ज्यादा हो जाता है गाइस। चार्ट टाइम इज मोर। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम तो ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे? सिमिलरली अगर आप अभी इन्वेस्टिंग में देखोगे ना गाइस, अगर आप इन्वेस्टिंग में देखोगे आपका स्क्रीन टाइम कम है। ओके, स्क्रीन टाइम इज वेरी लिमिटेड। क्या हो रहा है अभी यहाँ पे गाइस, ये बंदा क्या बोलता है कि मेरे को मार्केट के हर मूवमेंट को नहीं कैप्चर करना है, मैं तो मार्केट को खाली एक जो भी बड़ा सा मूवमेंट आएगा मैं उसको कैप्चर करके बैठ जाऊंगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा लिमिटेड टाइम है। मतलब दिन में एक आध या दो बार मैंने अपना पीएनएल देख लिया, पोर्टफोलियो देख लिया, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर देख लिया मैंने एक बार पूरे दिन में। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को? हाँ। अभी जब आप ट्रेड करोगे ना गाइस, यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके बहुत सारे ट्रेडिंग पोजीशंस बनते हैं। मतलब कभी आपने 3 ट्रेडिंग पोजीशंस ले लिए, कभी आपने 4 ट्रेड ले लिए, बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट। वही अगर आप गाइस इन्वेस्टिंग में देखोगे ना यहाँ पे, तो इन्वेस्टिंग में कैसे होता है गाइस, यहाँ पे ज्यादा ट्रेड्स नहीं है। यहाँ पे ये लोग पूरे मंथ में, इन वन सिंगल मंथ, दे विल टेक 3 to 6 ट्रेड्स मैक्स। उससे ज्यादा नहीं गाइस, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी सेम चीज और देखोगे ना गाइस, अगर यहाँ पे आप लोग, मैं जो बताना जा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे यहाँ पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों की जरूरत है। सेम गोज विथ माय इन्वेस्टिंग पार्ट ऑल्सो, आई नीड फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ एवरीवन। अगर इसके बिगर मैं अगर ट्रेड करने उतर रहा हूं, अगर मैं इन्वेस्ट करने उतर रहा हूं, मुझे अपने डेटा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कुछ लॉजिक बनता है क्या एवरीवन? इज देयर एनी लॉजिक? कुछ लॉजिक नहीं बनेगा गाइस। अगर आप डायरेक्टली ऐसे कूदोगे ना, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा मार्केट में। अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? ठीक है। अगेन, रिस्क मैनेजमेंट गाइस, दोनों में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा लॉस का थ्रेशोल्ड हिट हो चुका है, मुझे मार्केट से निकल जाना है गाइस, मुझे मेरा कैपिटल रेडी कर देना है दूसरे ट्रेड के लिए, आंख बंद करके। फिर भले ही गाइस आपने एग्जिट मारा, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाएगा, रिग्रेट नहीं रखना है आपको वहां पे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी मार्केट में आप जब भी काम करोगे ना गाइस, देखो हमेशा आप डेटा के लॉजिक के पर्पज से ही काम करना। ठीक है। मुझे लगता है वाला सीन नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे गाइस एवरीवन, हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, आर यू गाइस विथ मी? मुझे लगता है वाला सिचुएशन यहाँ पे चाहिए ही नहीं। समझो मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? अगर वो चीजें आ गई आपके अंदर, फिर तो आप जुआ खेल रहे हो। इससे अच्छा तो फिर आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, एस्ट्रोटॉक करो। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर यही करना है तो मुझे लगता है ये टीम जीतेगी, मुझे लगता है ये होगा, मुझे लगता है ऐसा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा गाइस। समझो मेरी बात। मेरा स्क्रीन कहाँ चला गया, एक मिनट गाइस। गाइस मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको अभी, ऑल ऑफ यू? माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। तो ध्यान रहे गाइस आपको, मैं ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टिंग करूं, मेरे पास मेरा लॉजिक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? फिर गाइस देखो, भले आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, भले आप ईटीएफ में पैसा डालो, भले आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, भले आप कमोडिटी में ट्रेड करो, लॉजिक लगाओ, मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूं?
मेरे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है? समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? आज गाइस देखो, सबको क्विक मनी चाहिए। एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, कि यार अभी 1-1 लाख रुपए XYZ स्टॉक में डाल दो, ठीक है, 2 साल बाद 3 साल बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्या लगता है गाइस आप लोग में इतना पेशेंस है कि आप 2 साल 3 साल वेट कर सको? स्टॉक, गाइस स्टॉक छोड़ दो, ठीक है, स्टॉक छोड़ दो, ओके, स्टॉक छोड़ दो आप लोग। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, हम्म, एक पेशेंस रखो गाइस आप लोग। वहां पे कोई नहीं करेगा गाइस, आज के डेट में हर किसी को जल्दी पैसा चाहिए। बट वही अगर मैं किसी को बोलूँ ना गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, हर कोई तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्विक पैसा है वहां पे। एंड गाइस क्यों ना हो, हर किसी को क्विक पैसा चाहिए। एवरीवन, बताओ जरा मुझे, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑल ऑफ अस आर हियर टू अर्न क्विक मनी, राइट? हाँ। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखा रहेगा, वन स्टेटमेंट, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिमिलरली गाइस, अगर आपको लग चाहिए ना कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, तो उतना आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान रखना गाइस, ट्रेडिंग से कभी कोई नहीं जीत पाया है। ट्रेडिंग से कभी कोई नहीं जीत पाया है। अगर ट्रेडिंग से जीतना इतना ही आसान होता, तो आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, जितने भी बिजनेस ऑफिशियल्स हैं, वो लोग क्या करते, एक एक दो दो रिसर्च एनालिस्ट को बिठा देते, और उनसे वो लोग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करवाते, और अपने कंपनी का वो लोग प्रॉफिट बढ़ाते रहते। अगर चीजें इतनी आसान होती तो। इट इज नॉट दैट इजी गाइस, मैं यह डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को। आपको ना मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे कि 5,000 का 50 करके देंगे, 1 लाख का 5 लाख करके देंगे। एवरीथिंग इज स्कैम गाइस। अगर कोई भी आपको पैसा कमाने का झांसा दे रहा है, समझ लो वो आपको सपने बेच रहा है। और हमें वो ट्रैप में फंसना ही नहीं है गाइस। वी आर मिडिल क्लास, एक चीज आप समझ के रखो, ठीक है? अगर हमें सपने भी देखने ना गाइस, लॉजिक लगा के सपने देखना, कि अगर मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, इज इट गोना वर्क और नॉट फॉर मी? ठीक है? जस्ट बिकॉज हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है, नहीं, प्लीज। दूसरी बात, फ्रेंड्स लोगों से या फैमिली वालों से या किसी से उधार लेके तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, या लोन लेके तो। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, राइट? मैंने क्या बोला गाइस? लोन लेके ट्रेडिंग करना है, राइट? मैंने यही बोला ना अभी, ऑल ऑफ यू, मैंने यही बोला ना अभी, लोन लेके ट्रेडिंग करना है। एवरीवन, मैंने यही बोला, राइट? लोन लेके ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके 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 ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। ठीक है गाइस, अभी पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे ना, मार्केट को स्टडी करने से पहले, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा एनालिसिस के रिसोर्सेस क्या क्या है, मैं किन रिसोर्सेस को फॉलो करता हूँ, ठीक है? गाइस देखो, एक सिंपल चीज बताता हूँ। कभी कभार मेरे ट्रेनिंग में ऐसे लोग आ जाते हैं ना, ठीक है, कि जिनका है ना, दूर दूर तक खुद का तो ट्रेडिंग से कुछ नाता नहीं है, बट समटाइम्स दे विल डू लाइक, एक होते हैं ना मतलब अगर अपना महाराष्ट्र के लैंग्वेज में बोलूं, कि जास्त शान पट्टी करता थे लोग। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि खुद तो खाई में गिरेंगे, लेकिन दूसरे को लेके गिरेंगे। इनका खाली इतना ही पर्पस है कि हम कॉल ऑप्शन करें, पुट ऑप्शन करें, और कुछ नहीं। सिंपल है गाइस, लेट्स अवॉइड देम। ठीक है? ऐसे अगर ऐसे 4C तो सब जगह मिलते रहेंगे, मुझे पूरा वर्ड नहीं बोलना है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग गाइस। तो गाइस देखो, मार्केट को रिसर्च करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास आपका इकोनॉमिक डेटा होना चाहिए। ठीक है? अगर आप इकोनॉमिक डेटा को देखोगे ना, इसमें क्या क्या आता है इकोनॉमिक डेटा में, ठीक है, इसमें आता है इन्फ्लेशन डेटा। गाइस ये मैं ट्रेडिंग के पर्पज से बता रहा हूँ अभी, ठीक है, आप लोगों को। इन्फ्लेशन डेटा हो गया, ठीक है, इसमें अपना रेपो रेट, जो RBI का मीटिंग होता है ना गाइस, क्वार्टरली रेपो रेट मीटिंग्स, ठीक है, अपना इंडिया का GDP का डेटा आना, GDP डेटा,
जैसे बजट आना, ठीक है। अभी अगर मैं ग्लोबल इवेंट्स की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ग्लोबल इवेंट्स में अगर आप देखोगे, जैसे अपने यहाँ पे रेपो रेट की मीटिंग्स होती है आरबीआई की गाइज, वैसे ही यूएसए में अगर आप देखोगे, एफबीआई लिखने जा रहा था, सॉरी, फेड की मीटिंग होती है गाइस। जैसे हमारे लिए आरबीआई है, वैसे ही यूएस के लिए फेड मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता ये फेड एंड रेपो रेट एंड आरबीआई क्या करते हैं गाइस, ये लोग है ना परसेंटेज डिसाइड करते हैं जिस परसेंटेज पे इन लोगों को बैंक्स को लोन देना है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। जैसे अपने इंडिया में आरबीआई क्या करता है, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन सबको क्या करता है, लोन देता है एक इंटरेस्ट रेट पे, और उसी इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा और एडिशन करके बैंक हम लोगों को पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, ये सारी चीजें देती है हम सबको। एवरीवन समझ में आता है अभी आप लोगों को? अभी बजट, हर साल बजट आता है जनवरी फरवरी मार्च के बाद, अगर जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो एक वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अपने कंट्री का इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी डेटा, गाइस ये सब कुछ ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैंने इन सब चीजों को हमें ध्यान से देख के चलना पड़ता है कि कैसे होता है। राजेश्वरी ये मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे यूएसए का जॉब्स क्लेम डेटा, यूएसए का जॉब्स क्लेम डेटा एक ये इवेंट है। इसके अलावा यूएसए का जीडीपी डेटा, यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा। गाइस एक चीज आपने नोटिस किया, मैं बार बार यूएस वाले पार्ट पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं? एवरीवन, मैं बार बार इतना यूएस पे क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं? एनी गेसेस, ऑल ऑफ यू, कोई बता पाएगा मुझे? अमर सर बताऊंगा मैं, डोंट वरी। गाइस मुझे बताइए जरा आप लोग, मैं बार बार यूएस के डेटा पे क्यों इतना बात कर रहा हूं? दैट इज माय क्वेश्चन, कोई बता पाएगा मुझे? गाइस कैन आई गेट अ रिस्पॉन्स प्लीज? एवरीवन, इंडियन मार्केट, पीपल सेज यस, बिकॉज मेजर यूनिकॉर्न्स वही बेस्ड है, बिकॉज डॉलर इज द व्हीकल करेंसी। यस मंत्री, परफेक्ट। एवरीवन देखो, मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं मैं आपको, भी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ग्लोबली, अगर आप देखोगे ग्लोबल ट्रेड के लिए जो करेंसी यूज होती है दैट इज डॉलर, ठीक है। अगर आज मैंने क्रूड ऑयल मंगवाया, किसमें मंगाया मैंने? डॉलर में मंगाया। आज मैंने अगर एक्सपायर्ड कुछ भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, कहीं से भी इंपोर्ट कर रहा हूं, माय ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन व्हाट? डॉलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि डॉलर अपना एक व्हीकल करेंसी है, दे आर राइट गाइस। अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे, अभी इसराइल का और इसका, ईरान का वॉर चल रहा है गाइस, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ गाइस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए, शूट अप हो गए। क्रूड ऑयल का प्राइस शूट हो गया, मतलब क्या हुआ, डॉलर और बढ़ गया। इसके वजह से क्या हुआ, अपना रूपी वीक हो गया। एवरीवन समझ में आ रहा है? इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट आता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे जो वॉर सिचुएशंस होते हैं ना, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, जैसे अभी इजराइल गाजा हो गया, जैसे अभी तो यूएस भी आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे पूछना है आप लोगों से, क्या क्रूड ऑयल से क्या खाली अपना पेट्रोल और डीजल बनता है कि और भी कुछ बनता है? कोई मुझे हेल्प करेगा ये आंसर के लिए? मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूं यहाँ पे, कैन एनीवन हेल्प मी विद द आंसर? मैम पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली, मतलब आप ये कहते हो अगर जो मैं वैसलीन यूज करता हूँ उसमें क्रूड ऑयल रहती है? इंजन ऑयल सर। वो तो हो समथिंग लाइक गया, दैट। वो तो मेन ऑलरेडी हो, वो तो पेट्रोल बिट वगैरह उसमें इंजन हो गया। बाकी मेन और किन किन चीजों में लगता है? एलपीजी एलपीजी, ओके, एलपीजी हो गया, बिटुमेन और बिटुमेन
ये क्या होता है सर, मुझे नहीं पता एक्चुअली। ग्रीस जो रास्ते बनाने में यूज होता है। ओके, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, यस ग्रीस, यस यस यस। और यस देव, परफेक्ट गाइस। एक बात बताऊं, इंग्लिश में नहीं अपार्ट पता सर, फ्रॉम, हिंदी में है शायद, तारकोल भी बनता है उससे। क्या क्या बनता है सर? तारकोल शायद, जो रोड यस बनाते हैं। यस 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 राइट। अभी देखो, एक मैं बताता हूँ guys, अगर इंडिया का 59% क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से आता है, ठीक है, ओनली 10% इज कमिंग फ्रॉम यूरोपियन, मतलब यूरोपियन भी नहीं बोलूंगा, रशिया बोलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरी एक चीज देखो, ध्यान से सुनो आप मेरी बात। खाली इसमें से मैं मान लेता हूं 30% यूज हो जाता है अपना पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम पर्पस के लिए, एंड एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए। एवरीवन, एनर्जी ट्रांसमिशन में भी तो हमें क्रूड ऑयल लगता है कि नहीं लगता है? एवरीवन, माइक का एक्सेस दिया है मैंने आप लोगों को गाइस। यस सर। यस सर। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद में गाइस 10% तो पेंट में चला जाता है गाइस। अभी जो हम घर पे एशियन पेंट्स, बर्जेट पेंट्स, बिरला ऑप्टिमा, ये सब यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें मैक्सिमम पोर्शन तो क्रूड ऑयल का रहता है। अभी आप देख लो, क्रूड ऑयल के भाव बढ़े हुए, सारे पेंट के स्टॉक्स गिरे हुए, देख लो आप, कोई भी पेंट का स्टॉक उठा के देख लो आप लोग। इतना ही नहीं गाइस, जो अपने गाड़ियों में टायर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, उन सब चीजों को यूज करने के लिए, उन सब चीजों को बनाने के लिए भी तो क्रूड ऑयल लगता है। हाँ एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नॉट ओनली दैट, जो पॉलीमर प्लास्टिक्स बनते हैं, प्लास्टिक के बॉल्स बनते हैं, इनफैक्ट ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग गाइस, पॉलीमर्स, इन सब चीजों के लिए क्रूड ऑयल लगता है। इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज में स्टील प्रोड्यूस होता है, जहां पे मेटल्स का काम होता है, वहां पे भी क्रूड ऑयल लगता है। हमें क्या लगता था आज तक कि क्रूड ऑयल खाली पेट्रोलियम हो गया, ताड़ गोला हो गया, मतलब जिसको इफ आई टॉक इन महाराष्ट्रियन लैंग्वेज डांबर हो गया, उन सब चीजों में लगता है। बट नहीं गाइस, क्रूड ऑयल का तो अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है हमें तो। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी इनडायरेक्टली कितनी सारी चीजों पे इंपैक्ट गिरेगा ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? हाँ, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट पाची। अभी गाइस एक चीज मुझे और बताओ, देयर इज अनदर रीजन कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। देयर इज वन, मतलब क्या है, मैंने न्यूज में देखा था गाइस, ये मेरी ईरान कंट्री है, इमेजिन कर लो, दिस इज माय ईरान कंट्री, और यहाँ पे एक दूसरी XYZ कंट्री है, इसके बीच में कैनाल है, जहां से 70% का क्रूड ऑयल का रूट है। अभी एक चीज देखो, अगर शिप शिप क्रूड ऑयल शिप करने का अगर ये कॉरिडोर बंद हो जाता है, जैसे अपने पास पनामा कैनल है, क्या लगता है गाइस, तो शिप्स को थोड़ा और घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से। तो अभी उनका रूट लंबा हो गया, वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, वहां पे अभी ज्यादा पैसा खर्च होगा, ज्यादा डॉलर्स लगेंगे, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर डॉलर महंगा हो जाएगा, फिर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको अभी? एवरीवन, हेलो गाइस, यस सर। हेलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को? अभी यस सर। ग्लोबल ग्लोबल पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबको समझ में आ रहा है गाइस अभी, ऑल ऑफ यू? तो जब कभी भी आप ट्रेड करते हो ना गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ये सारे ग्लोबल डेटा को हम देखें। मेरा मतलब क्या है पता है, इन सारी चीजों को आपको रोज रोज नहीं देखना है गाइस, ये सारे इवेंट्स मतलब पूरे महीने में एक आध बार आते हैं। और आप अगर गाइस सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ गूगल पे, सीधा सीधा यहाँ पे आप आ जाओ, मार्केट वॉच करके एक वेबसाइट है, आप इस पे भी जाओगे ना गाइस, आपको यहाँ पे एक इवेंट्स का ऑप्शन मिलता है। एक सेकेंड रुक जाओ, गाइस ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक सेकेंड, हाँ, लेट मी फाइंड वो ऑप्शन कहाँ पे है। यहाँ पे investing.com पे मुझे पता है कहाँ पे है। एक सेकेंड, इकोनॉमी, मार्केट डेटा एंड टूल्स, वॉच लिस्ट, फंड कंपैरिजन, अर्निंग कैलकुलेटर, यूएस इकोनॉमिक कैलेंडर। गाइस ये देख लो, यहाँ पे आपको पूरा यूएस का मिलेगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन सी दिस?
Fed Chair Powell testifies to House Financial Service Committee Tuesday June 24। ये आज का इवेंट था गाइस, ठीक है। अभी आगे देखो यहाँ पे ये बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखो, सी दिस, मतलब ये देखो ये जीडीपी वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनिशियल जॉब क्लेम डेटा देखो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो 26 जून को आ रहा है। इसके अलावा कस्टमर सेंटीमेंट इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक मेजर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड फेड स्पीकर, अगर आप देखोगे यहाँ पे जॉब ओपनिंग डेटा ये लोग का एक्सपेक्टेड है 7.4 मिलियन। अगर ये इससे कम आ गए तो यूएस के फ्यूचर मार्केट्स में दिक्कत होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखो यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर से भी कहाँ पे फेड की मीटिंग है, ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को। अभी देखो यहाँ पे वेडनेसडे जून, ये तो मैं पीछे जा रहा हूँ अभी, ये ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं गाइस, माय बैड। जून 27, जून 26 को इनिशियल जॉब क्लेम्स का डेटा आने वाला है। एक्सपेक्टेड है 2,45,000 बट आ रहा है 2,44। थर्सडे जून 26। बेसिकली गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको कि ऊपर डेट्स मैंने देखे नहीं थे, ठीक है। बट बेसिकली हमें ये डेट्स के हिसाब से चलना होता है। अभी 2 जुलाई, एवरीवन एक बार मुझे रिप्लाई करोगे आप लोग प्लीज, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? investing.com। एक मिनट गाइस, मैं देखता हूँ थोड़ा अगर और कहीं एकदम इजी वे में अगर हम लोग ये समझ सके तो, ठीक है, रुक जाओ। इकोनॉमिक कैलेंडर, ओके गाइस यहाँ पे देखो ये कंट्री वाइज है, एवरीवन सी दिस, ये कंट्री वाइज है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे फिल्टर्स पे आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे खाली यहाँ पे चाहिए इंडिया एंड यूएसए, मुझे बाकी कोई कंट्री नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं सब हटा देता हूँ यहाँ पे। आई विल ओनली टेक इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाकी सब हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। यूके नहीं चाहिए, स्पेन नहीं चाहिए मुझे, ये भी ठीक है। ये मेरा आ गया इंडिया। इंपॉर्टेंस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ बस ये दो, ठीक है, अप्लाई। देखते हैं अभी क्या आता है, ठीक है। गाइस ये देख लो, अभी फिलहाल इंडिया में तो कुछ इवेंट नहीं है, ठीक है, टुडे जान दो। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट वीक में भी गाइस इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, यूएस में है दिख रहा है, बट इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। एक कंट्री एक्स्ट्रा सिलेक्टेड कर दी है मैंने यहाँ पे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बस हो गया, निकाल दिया, चलो सब। वेट, ठीक है एवरीवन, यहाँ पे देख लो आप लोग, ये इस तरह से कैलेंडर आप लोग सिलेक्ट करके देख सकते हो, सारी चीजें क्लियर है गाइस सभी? अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। अभी गाइस देखो जुलाई 3 को तो यूएस मार्केट बंद है क्योंकि इट्स इंडिपेंडेंस डे फॉर यूएसए। बाकी उस दिन भी 2-3 इवेंट्स हैं बट उसका इतना खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला क्योंकि मार्केट बंद है उस दिन उनका, मतलब 3 तारीख को जल्दी मार्केट बंद हो जाएगा इनका, वहां पे 1 बजे। देखो यूनाइटेड से इंडिपेंडेंस डे अर्ली क्लोज एट 1 PM, और फ्राइडे 4 को प्रॉपर छुट्टी है क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे है। ऑल डे मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड। देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, पूरा जुलाई मंथ में देखते हैं ना क्या क्या आ रहा है। इंडिया के लिए कुछ है क्या यहाँ पे? नथिंग एल्स।
बेसिकली गाइस देखो ये इकोनॉमिक इवेंट इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहता हूँ गाइस हमें ऐसे जोन्स को भी फाइनलाइज करना पड़ेगा मार्केट के अंदर जहां से मार्केट में हम प्रॉपर सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन देख सके। बाकी गाइस देखो अभी आप लोग यहाँ पे, ये मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। कभी भी मैं मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपने इन सारे वॉच लिस्ट को देखता हूं मैं यहाँ पे। अभी टेक्निकली इफ यू आस्क मी ना गाइस, कल भी अपना मार्केट पॉजिटिव खुलने वाला है अगर यही सिचुएशन रहा तो, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे डाउ जोन्स इट्स 371 पॉइंट अप, मेरा निफ्टी का फ्यूचर्स 55 पॉइंट्स अप है, ठीक है। मेरा यूएस 30 इट इज 384 पॉइंट्स अप। इसके अलावा मेरा अगर आप हैंगसेंग चाइना का फ्यूचर्स देखोगे 500 पॉइंट्स ऊपर है। एवरीवन यूएस 500 52 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक 267 पॉइंट्स ऊपर है। एवरीवन अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये पोवेल, फेड सीज पोटेंशियल फॉर रेट कट लेटर दिस ईयर। तो कहीं ना कहीं गाइस देखो ये जो न्यूज है ना अभी कहीं ना कहीं मार्केट में काम कर रही है अच्छे से। एवरीवन हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगर यही चीज रहा आज रात को 2 बजे तक तो टुमारो वी आर गोइंग टू सी अवर इंडियन मार्केट्स ऑन पॉजिटिव नोट। एवरीवन आई होप आज के लिए मुझे सेशंस अभी यहीं पे रुका देने चाहिए कि और कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को गाइस। एवरीवन कल अभी मैं आप लोगों को डेटा एनालिसिस पार्ट के ऊपर सिखाना चालू करूंगा विच विल इवेंचुअली हेल्प अस टू कंबाइन अवर टेक्निकल एनालिसिस ऑन दैट। व्हाट यू से गाइस? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में प्लीज। एवरीवन गाइस सेशन इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा? हाँ गाइस ऑल ऑफ यू। महक आज थोड़ा अलग था सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैं वही ट्राई करूंगा दैट आई शुड कम अप विद न्यू थिंग्स। I have a question. सो गिव मी 2 मिनट्स, पहले मैं नोट्स वगैरह दे दूं उसके बाद में मैं आप लोग Hello. क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, चलेगा? Hello, am I audible? हाँ यस सर आप ऑडिबल हो। मुझे आप 2 okay. मिनट दे दीजिए, मैं पहले नोट्स दे देता हूँ उसके बाद में सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ मैं, ठीक है? Yeah, sure. ओके एक सेकेंड गाइस, एक बार प्लीज टेलीग्राम ओपन कर लो और चेक करो आप सबको नोट्स मिल गए क्या। एक बार काइंडली प्लीज चेक, खाली थम्स अप दे दो मुझे उसके ऊपर, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। गाइस वो पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करो टेलीग्राम में, जस्ट गिव मी थम्स अप ऑन टेलीग्राम। खाली 5 लोगों को मिले क्या नोट्स, बाकी किसी को नहीं मिले क्या? गाइस कैन आई गेट रिस्पॉन्स प्लीज? ओके परफेक्ट, आई गॉट इट आई गॉट इट, बस 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 समझ में आ गया मुझे, ठीक है परफेक्ट। यस सर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका अभी? So it is Ronak this side. हाँ हाँ रौनक। So the question I have, you said about FII and DII. So हाँ हाँ does it affect in short term or in long term? इट इफेक्ट इन बोथ। अभी मुझे एक बात बताओ सर, अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है बाहर के साइड से, व्हाट डू यू थिंक उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा सर? Obviously बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जो पोटेंशियली FIIs होते हैं DIIs होते हैं, व्हाट दे ट्राई टू डू इज वो लोग शॉर्ट टर्म पोजीशंस तो बनाते हैं बट ऑल्सो दे डू मेक पोजीशंस इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। तो यप इट इज गोइंग टू टेक मेक अ डिफरेंस एक्चुअली इन दैट। Okay. मैं आपको So प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ सर, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाइए सर। अभी ये एक वेबसाइट है स्क्रीनर सर, ये हम पढ़ने वाले हैं जब हम फंडामेंटल सीखेंगे ना तभी। अभी एक मैं रैंडम स्टॉक उठा लेता हूँ सर, लेट्स गो विद TCS। अभी सर यहाँ पे अगर आप TCS में देखो ऊपर इन्वेस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू राइट नाउ सर? yeah. ओके आई एम टैपिंग ऑन इन्वेस्टर।
Now you see there's a FII and DII. Can you see that? Promoter, FII, DII, government and public. So this is something for the long term. ये बड़े पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, मतलब ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे FII लोग. इफ यू टैप ऑन दिस ना सर, देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ डेटा मिलता है हमें तो. Otherwise, there is one more website which I personally use for my analysis purpose. The name of the website is MarketSmith. It is very basic website, but थोड़े technical चीजें हैं इसके अंदर. If you type TCS over here, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक प्रॉपर देख सकते हैं सारी चीजें कि इन्वेस्टर इसमें कौन कौन है. If I tap on show more, see this. यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट में कौन कौन है दिखता है. Now यहाँ पे if you see, this is promoter, this is mutual fund holder, insurance company, foreign portfolio investor 12.4%. सर सेम चीज हमें 12.4% स्क्रीनर पे भी दिख रहा था, राइट? हाँ. ठीक है. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना शो मोर, तो आपके पास कोई प्रॉपर एक चीजें आ जाती है यहाँ पे कि किसमें कौन कितना इन्वेस्टर है यहाँ पे. हाँ. समझ में आ रहा है सर अभी आप लोगों को आपको यहाँ पे रौनक? एकदम जरूर. हाँ, बाकी ये सारी चीजें तो सर मैं भी जब फंडामेंटल सिखाऊंगा ना आप लोगों को तो वो कवर हो जाएगा इसके अंदर सारी चीजें. ठीक है. सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड सर. ठीक है. थैंक यू. वेलकम सर. हु इज नेक्स्ट? मैम वन क्वेश्चन. यस सर. हाँ सॉरी सर, मेरे को ये पूछना है कि आपने बताया DII FII जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड रिटेलर का कोई भी रोल नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी रोल नहीं है, नेग्लिजिबल रोल भी कंसीडर. देन हम ये सब टूल्स, एनालिसिस, कैंडल्स एंड पैटर्न्स ये सब क्यों सीख रहे हैं? इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड फॉलो द FII एंड DII, है ना. हमें ऐसा ट्रिक्स होनी चाहिए बिकॉज हमारे सेंटिमेंट जो भी हम सीखेंगे, जो भी डेवलप करेंगे, उसका जो सबमिशन होगा दैट सबमिशन विल बी यूज्ड बाय FIIs. अगर हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं, मे बी रॉन्ग और राइट, अगर हम परचेज कर रहे हैं सारे रिटेलर, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स, अगर वो देखेंगे कि 80% रिटेलर्स एंड HNIs सेल कर रहे हैं तो दे विल परचेज. और अगर हम वाइस वर्सा अपोजिट कर रहे हैं तो देन देयर इज नो लॉजिक टू गो विद ऑल द टेक्निक्स. हमें तो FII और DII को कैसे फॉलो करना है इसके लिए एक स्ट्रेटजी सीखना चाहिए. आई थिंक मतलब इट इज माय ओवरऑल व्यू. आप सही कह रहे हो सर आप सही कह रहे हो और मेरा पर्पस भी वही है. मैं एक एग्जांपल दूंगा सर आपको. ठीक है. एक मिनट. लेट मी ओपन वन रैंडम चार्ट. मैं एक रैंडम चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ. ओके सर, अगर आप देखोगे, किरण आप अपने आप को म्यूट करोगे प्लीज? ओके. हाँ. अभी एक सर मैं जब पूछूंगा ना आपको क्वेश्चन तब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. अभी नॉर्मली क्या होता है इन चार्ट में, अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल कोई ना कोई पैटर्न के नाम बताए जाते हैं. ठीक है. जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया. ऑल दिस आर द नेम ऑफ द चार्ट पैटर्न्स. ठीक है. बट कभी हम लोगों ने वो चीज सोचा है कि व्हाई दैट पैटर्न्स आर इवन एग्जिस्टिंग? मेरे लिए तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है गाइस. मैं तो पैटर्न्स के बारे में सोचता नहीं हूँ. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. कल उठ के तो मैं भी आपको बता दूं कि चलो ये बन गया आपका डायनासोर पैटर्न. यहाँ पे लो, ये बन गया आपका डायनासोर पैटर्न. यहाँ पे ऐसे, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, देखो ये हो गया डायनासोर का मुंह. ठीक है. अभी जैसे आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा आप ले लेना. गलत है ना ये चीज? मीन्स ये हमने पूरा एक दिमाग में ना बना के रखा यार कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनेगा तब. बट एक्चुअल एंटायर गेम इज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. हमें मेन जो पूरा कंसेप्ट समझना है वो लिक्विडिटी का समझना है कि बड़ा लिक्विडिटी कहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहा है. हम क्या करते हैं वही नॉर्मल जो सब फॉलो करते हैं वही करते हैं. मुझे एक चीज बताइए गाइस, अभी आप लोग FII जब इन्वेस्ट करता है दे इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़. मतलब अगर उनका 2 रुपए का या 3 रुपए का भी मूवमेंट आ जाता है, वो लोग तो अपना पैसा मार्केट से लेके छू मंतर हो जाएंगे. एंड वेरिन एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या करेंगे? हम 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी लेके आते. डू यू रियली थिंक हम उनके रिटर्न्स को बीट कर पाएंगे? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हमारे हाथ में क्या है कि हम प्रॉपर लिक्विडिटी वाले जोन को ढूंढेंगे,
हम लोग अपने प्राइस एक्शन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि पहले जब FII DII लोग ने यहाँ पे एंट्री की थी वॉल्यूम्स के साथ में, अभी जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है ये हम नहीं लेके आते, ये FII एंड DIIs लोग लेके आते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि अगर जब जब मार्केट में मूवमेंट आया तब तब हमें ये देखना है कि उस वक्त उन लोगों ने क्या किया, बेस्ड ऑन दैट हमें हमारे प्राइस एक्शन को प्लान करना है। अगर आपने एंट्री कर लिया, अगर आपका वहां पे एनालिसिस गलत हो जाता है तो देन यू कैन गो फॉर द स्टॉप लॉस पार्ट। ओके, एक प्रॉपर लॉस को लेके चलना है वहां पे हमें कि इतना अगर लॉस हुआ तो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस को होल्ड करके नहीं रखना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जैसे हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, FII DII लोग भी बहुत सारे हैं। क्या सारे FII लोग एक ही स्टॉक में एंटर करते रौनक, किरण सर? नो, नहीं, राइट? तो वो लोग को भी अपने स्टॉप लॉसेस को बचाना होता है, राइट सर? राइट। हाँ, तो बेसिकली मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि लिक्विडिटी मुझे कहाँ पे मिल रही है ज्यादा से ज्यादा। वैसे ये मैं सारे टेक्निकल में सिखाऊंगा आप लोगों को, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। अभी मेन तो मुझे ये समझना है कि FII DIIs के इम्पैक्ट को, कि मेरे इंडियन मार्केट पे उनका इम्पैक्ट क्या है, मेन मुझे अभी ये समझना है। बाकी एंट्री लेना, एग्जिट लेना, ये टुगेदर ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट है अपना। क्लियर है सर अभी आपको ये वाला पार्ट? हाँ, ठीक है, जो आपने बताया ठीक है, बट वट एवर इज द स्ट्रेटेजी, अभी सपोज एक लेवल पे मे बी अप लो वट एवर इट इज, जो भी हमारा लॉजिक है, एक लेवल को FI सोचते हैं कि हमें परचेज करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग द ऑल द FIs, कुछ FI परचेज करते हैं, लाखों शेयर ले लेते हैं, तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका रेट बढ़ जाएगा, और हम को ट्रेस करेंगे तब तक वो टाइम निकल जाएगा, देन वी आर गोइंग टू लूज समथिंग। ऐसे ही सेलिंग पॉइंट पे जब वो सेल कर रहे हैं तो हमने उसको फॉलो किया, जब तक हमने सेल करना शुरू किया तब तक वो सेल करके निकल गए। इट मीन्स तब तक मार्केट इफेक्ट होगी, दोनों ही केस में हम लूज कर रहे हैं। और उसके अपार्ट फ्रॉम FI DIIs प्ले करना ही मीन्स इट इज नथिंग बट द लॉस सिनेरियो, क्योंकि मैं उनका एक चीज बताऊंगा आपको सर, अभी आपके सामने देखो ना, चार्ट मैंने ओपन रखा है गिफ्ट निफ्टी का, दिख रहा है आपको? अभी आप एक देखो ना सर, जब जब मार्केट यहाँ पे 29,920 पे आ रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको? इट इज ब्लू लाइन ना? हाँ, या एवरी टाइम व्हेन प्राइस इज कमिंग टू दैट लेवल देयर इज अ लिक्विडिटी गेटिंग क्रिएटेड। ओके, आप लिक्विडिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है सर? प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एक लेवल पे आने के बाद देखो प्राइस ने रिजेक्शन लिया, अगेन प्राइस केम डाउन, ठीक है। और अभी आप देखोगे अभी फिलहाल प्राइस अभी साइडवेज चल रहा है। अगर आप अभी यहाँ पे एंटर करोगे ना सर कहीं पे, तो फिर वो गलत चीज है, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, बट एटलीस्ट अगर मेरा मार्केट रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है, वहां से एटलीस्ट मैं एक प्रॉपर आउटकम तो ले पाऊंगा कि मेरा प्राइस कहाँ पे जा सकता है। बट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स वो हमारे रिटेलर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना मैम। सर यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे इसके तो हम कहते हैं ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं पास्ट के डेटा को ही देख के तो काम कर रहा हूँ ना सर। मैं पास्ट के डेटा को देख के काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन हम लोग ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं ना, वी आर नॉट फॉलोइंग द FIs। हो सकता है नहीं सर, अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स भी देखने हैं, वी आर फॉलोइंग FIs। अभी यहाँ पे देखो डेली what I do is before trading in Indian market, what I do is I just go to like this FII DII data to find out कि आज अगर FII गया है तो क्या करके गया है। अभी आपके सामने देख लीजिए सर, आज तो FII ने सेलिंग करके गया है, नेगेटिव है यहाँ पे तो, ठीक है। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि कल मेरा मार्केट पॉजिटिव खुलेगा, क्यों? बिकॉज मेरा अभी करंट मार्केट सेंटीमेंट जो दिखा रहा है मुझे, जिस डायरेक्शन में मेरा मार्केट खड़ा है अभी विद द डेटा, वो पॉजिटिव है मेरे लिए। मतलब हमें ओनली FII DIs पे ही यकीन नहीं करना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स एंड ये सब भी हमें मार्केट के ट्रेंड पे, हमारे प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना है सर। ये मार्केट FII DI तो सिर्फ मेरे लिए बोलते हैं ना सर, एक जरिया है देखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब एक सिंपल से मुझे बात बताइए सर, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कोई थियरम अगर मुझे सॉल्व करना है, क्या एक ही तरीका होता है क्या उसको सॉल्व करने का?
नो मैंने देयर आर मल्टीपल वेज। सिमिलरली सर, अगर मुझे एक कंप्यूटर रिपेयर करना है तो क्या डायरेक्टली मैं मदरबोर्ड थोड़ी चेंज करूंगा? पहले मैं उसका रैम देखूंगा, मैं उसका हार्ड ड्राइव चेक करूंगा, सारी चीज, मतलब कुछ ना कुछ मैं हाथ पांव मारूंगा जिससे मेरा पहले सिस्टम चालू हो जाए। सिमिलरली जब आप मार्केट में भी ट्रेड करते हो ना सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप कैंडलस्टिक के प्राइस एक्शन से काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको आपके सेटअप बनने का वेट करना है। अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो, डू वेट फॉर योर सेटअप। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहे हो तो डू वेट फॉर योर सेटअप। अगर आप एलियट वेव के हिसाब से काम कर रहे हो, डू वेट। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज के जहां पे आप अपना मार्केट में एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो, बट वेट करो कि आपका पहला सेटअप बने। सेटअप बना तो ही आप एंट्री करो, नहीं तो आप एंट्री मत करो सर। सिंपल लॉजिक। राइट राइट मैम, ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। ओके, मींस डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर, इतना ही नहीं कि हमें एफआईए को फॉलो करना है। मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा सर। जब मैं लाइक ऑन फ्राइडे आई विल बी गिविंग यू एक्सेस ऑफ माय पर्सनल ग्रुप, ओके? जहाँ पे आप है ना सर रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, उसमें आपका थोड़ा ब्रोकरेज जाएगा क्योंकि आप खुद ही लाइव मार्केट में ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, ठीक है? उसके बाद में आप क्या करोगे, वो ग्रुप में आप देखना कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, किस लेवल पे पिन पॉइंट्स वगैरह लेवल्स में शेयर करता हूँ वहां पे। तो यू विल हैव अ आइडिया कि किस तरह से चीजें काम करती है। आप वहां पे खाली स्पेक्टेटर बन के देखना कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, ओके, ये तो हमारा इनिशियल लेवल है सर, आगे करते करते चीजें क्लियर होंगी, मैं क्लियर अभी भी कह रहा हूँ सर। देखिए सर, म्यूट कीजिए ना प्लीज किरण सर, थोड़ा हवा का आवाज आ रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, देखिए बीन एंड ट्रेनर में खुद कह रहा हूँ, इन स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज 50%, 50-50। यहाँ तक कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो वो भी 50% है, यहाँ तक क्या कहीं ट्रैवल कर रहे हो वो भी 50-50% है। तो आप ये समझ के कभी मत चलना कि चीजें हमेशा अपने हिसाब से चलेंगी। मेरे हाथ में क्या है कि मुझे कितना लॉस लेना है, वो मेरे हाथ में। कितना प्रॉफिट आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है सर। बट जिस दिन आ जाएगा वो तो मैं लेके निकलूंगा, बट कितना कम से कम लॉस करना है वो मेरे हाथ में है सर। क्लियर है आपको अभी ये वाला पार्ट सर? राइट मैम, राइट सर, राइट। ओके किरण सर, या ठीक है गाइस, आई होप दैट्स इट फॉर द डे नाउ। मैं भी सेशन को एंड करूंगा, ठीक है? सर आई हैव सेंट यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप, कुड यू प्लीज टेक अ लुक व्हेन यू आर फ्री? महक गिव मी 15-20 मिनट्स, वो फोन का बैटरी डाउन एक्चुअली, आई विल जस्ट चेक इट और मैं आपको रिप्लाई करता हूँ एक आधे घंटे के अंदर। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड मैम। बाकी आई होप गाइस आप लोगों को आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, राइट? डेटा के ऊपर, एवरीवन, डेटा एनालिसिस पार्ट के ऊपर, ऑल ऑफ यू।